हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं लेकर आया हूं अपने चैनल पर क्लास 12th के बच्चों के लिए मैथ्स का इंटीग्रेशन का बेसिक टॉपिक। यानी अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन चैप्टर। लेकिन इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या क्या होता है, कैसे समझा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, उसमें क्या क्या चीजें यूज होती है, ये पूरा जो बेसिक है, जब तक ये हमें नहीं आएगा तब तक हमें नहीं समझ में आएगा कि आप किस टॉपिक के बारे में क्या जानना चाह रहे हैं। तो आज की वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का पूरा बेसिक टॉपिक, जिससे आपको इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे पढ़ा जाता है और कैसे समझा जाता है, पूरा क्लियर हो जाना है। तो एंड तक बने रहिएगा और पूरे बेसिक को समझिएगा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो में पहली चीज से। डिस्कस क्या करने जा रहे हैं अपन, इंटीग्रेशन। पहली क्लास है, अपन फुल बेसिक डिस्कस करेंगे कंप्लीट। मतलब इंटीग्रेशन क्या होता है, कब लगता है, कैसे यूज होता है, कितने फंक्शन होते हैं, वो सारी चीजें आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे ही काम करेंगे। मतलब बेसिक एक एक चीज तुम्हारे दिमाग में जानी चाहिए कि इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है ना। अच्छे समझना, पहली क्लास है, अगर ये समझ में आता है तो इंटीग्रेशन अच्छे से निकल जाएगा। सबसे पहले एक बात जाननी पड़ेगी, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है डिफरेंशिएशन। डी फॉर डिफरेंशिएशन, हिंदी में अपन बोलेंगे अवकलन। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं और अब अपन पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। तो पहली चीज ये याद रखनी है, अगर तुमको सीखना है इंटीग्रेशन, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, समाकलन। अगर तुमको सीखना है इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन, तो पहले तुम्हें पूरा अच्छे से आना चाहिए डिफरेंशिएशन, पूरा डिफरेंशिएशन। जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, इंटीग्रेशन थोड़ा भी पल्ले नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन अपोजिट होता है डिफरेंशिएशन के। इंटीग्रेशन अपोजिट होता है डिफरेंशिएशन। कैसे अपोजिट होता है, पहले ये डिस्कस करते हैं। देखो, हमने डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा है, ये डी बाई डी एक्स का साइन होता है। और हमने पढ़ा क्या है, हमने पढ़ा है कि x की पावर n हो, मतलब कोई अगर किसी नंबर की पावर n हो, तो वो पावर कहाँ आती है, सामने, और उस पावर में से एक क्या होता है, कम। पढ़ा है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि भैया अगर हम sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो बनेगा cos x। हमने पढ़ा है कि अगर हम cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो बनेगा माइनस sin x। हमने पढ़ा है कि अगर हम ex को लेंगे तो वो होगा ex। हम जानते हैं कि अगर हम log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो होगा 1/x। अगर हम cot x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो होगा माइनस cosec स्क्वायर एक्स। अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे sec x को तो वो होगा sec x tan x। ऐसी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो अगर इंटीग्रेशन का नॉलेज लेना है तो सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए डिफरेंशिएशन का। अगर डिफरेंशिएशन अच्छे से क्लियर है, इंटीग्रेशन अपने आप क्लियर होगा। समझ आती बात? क्या अपने को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सबसे पहले इंटीग्रेशन पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हमसे जुड़े ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन का, तो सबसे पहले आज हम इसका पूरा बेसिक डिस्कस करेंगे। पूरे बेसिक में आप जानेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे यूज करना है, ताकि जब चैप्टर टॉपिक स्टार्ट करें तो आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये सारी चीजें पहले डिफरेंशिएशन की है। अब हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी कि इंटीग्रेशन किसका अपोजिट होता है, किसका अपोजिट होता है। यानी कि अब तक तुम ऐसे से ऐसे जाते थे, अब तुम ऐसे से ऐसे आओगे। अगर दूसरी भाषा में बोलूं, अब तक क्वेश्चन से आंसर पे जाते थे, अब आंसर से कहाँ पे आओगे। ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले जानो कि ये होता है इंटीग्रेशन का साइन। चलो इसको मैं हटाता हूं, इसको मैं हटाता हूं। ये होता है इंटीग्रेशन का साइन, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। पेन धोखा देता है ना, एस कह सकते हो, एस जैसा कह सकते हो, पर ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। नॉर्मली इसको ऐसे बनाया जाता है, इंटीग्रेशन का थोड़ा सा लंबे में इंटीग्रेशन। अब क्योंकि ये अपोजिट है तो कितने बार में अपोजिट होगा, कैसे कैसे अपोजिट होगा, ये सुनो। चलो, जैसे कि सबसे पहली चीज, ऑनलाइन में पेन को दिक्कत होती है। एक्स की पावर एन का क्या पढ़ते हो, एन आगे आता है और एक क्या होता है, कम होता है, होता है। इंटीग्रेशन इसका अपोजिट होगा। अपोजिट कैसा, देखो, ये साइन लगाएंगे, एक्स की पावर एन लिखेंगे, आगे साइन लगाएंगे डी एक्स का।
इसमें डी बाई डी एक्स नहीं आएगा, उल्टा करो तो dx कहाँ जाएगा, ऊपर। अगर आसानी से समझना तो ये समझो कि इसका उल्टा हो रहा है, ये कहाँ आता था आगे, वो कहाँ आएगा पीछे, ये कहाँ आता था आगे, वो कहाँ आएगा पीछे। ये किसके रिस्पेक्ट में बताता था, x की, ये भी किसके रिस्पेक्ट में बता रहा है, ऐसा लिखेंगे। चलो, इसमें पावर आगे आती थी और एक कम होता था, तो इसमें जो भी पावर है उसमें एक जुड़ेगा। इसमें क्या होता था माइनस, तो इसमें क्या होगा, उसमें ये सामने आता था, तो इसमें जो पावर होती है वही की वही कहाँ जाती है, नीचे। जैसे हमने तुम्हें कहा कि चलो x की पावर 4 को इंटीग्रेट करो, तुम बोलोगे ठीक है, x की पावर 4 में क्या प्लस करोगे 1, नीचे भी +1, यानी आप लिखोगे x की पावर 5/5। आया, सिंपल। डिफरेंशियल में क्या होता था, पावर आगे गई एक कम हुआ, इसमें क्या होता है पावर जितनी है उसमें एक जुड़ा और वही की वही कहाँ आ गई, नीचे। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता था, अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, उल्टा हो गया। अगर मैं कहूं तो अगर डी ऐसे लगता था तो अब इंटीग्रेशन ऐसे लगा, और तुम्हारे अब आंसर से क्या बन गया, तुम पढ़ते थे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, अब तुम पढ़ोगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। पहले तुम कॉस का माइनस साइन पढ़ते थे, अब तुम साइन का क्या पढ़ोगे, माइनस कॉस, पूरा उल्टा। समझ आ रहा है ना। यानी कि अगर इसमें बेसिक बात करूं तो मैं तुम्हें पूरा डिफरेंशिएशन अगर याद है तो तुम क्या चल रहे थे, ऐसे चलते थे, इधर जाते थे, अब इधर से इधर आना है, यानी कि एक नाला पार करके अपन इस तरफ आ गए थे, अब नाले को पार करके वापस अपनी तरफ जाना है। लेकिन ये अभी मैं बेसिक बता रहा हूं, अभी मैं टॉपिक बता रहा हूं, आसान लग रहा है, लेकिन जब एग्जाम में सवाल आते तो उतना ही कंफ्यूजन लाता ही है। इसलिए बिल्कुल शार्पनेस से क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है डिफरेंशिएशन और क्या होता है इंटीग्रेशन, क्या होता है अवकलन और क्या होता है, क्योंकि अगर कंफ्यूजन होता है तो वो दोनों में होगा ही होगा। अभी तो मैं आराम से टॉपिक अलग पढ़ो तो भी नहीं लगेगा, लेकिन जब सवाल मिक्स होकर आएंगे तब जरूर लगेगा। इसलिए मैं बहुत डिटेल में तुमको सब चीजें बता रहा हूं ताकि माइंड में इतना सा भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब तुम पढ़ोगे डिफरेंशिएशन ऑफ log x, क्या पढ़ोगे 1/x। अब तुम 1/x जहां पर आएगा वहां क्या रखोगे, वहां क्या रखोगे, आई बात समझ में, सिंपल। तुमने कि तुमको पहले काय के फॉर्मूले याद करना है, डिफरेंशिएशन के पूरे फॉर्मूले भी लिखवाए थे, ऐसे फॉर्मूले तुम लोग को पता होंगे, पूरे फॉर्मूले याद करो उनको। हाँ, जब अपन सवाल करेंगे तो अपन फॉर्मूले यूज करेंगे। आज अपन सिर्फ क्या डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक। तो बेसिक में क्या बता दिया कि साहब जो डिफरेंशिएशन का हम आंसर पढ़ते थे, अब वही आंसर वापस क्या बन गया है, क्वेश्चन। हम पढ़ते थे डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, क्या होता था सेक एक्स टेन एक्स। अब हम इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स क्या पढ़ेंगे, आया क्वेश्चन का आंसर, नाउ आंसर का, इसलिए क्या बिल्कुल शार्प क्लियर होना चाहिए, डिफरेंशिएशन, क्योंकि फॉर्मूले वही यूज हो रहे, बट ऐसे से ऐसे नहीं, अब ऐसे से ऐसे यूज हो रहे। क्लियर है तुम लोग को। अच्छा चलो, ये तो पहला टॉपिक पूरा हुआ। देखो इतना समझ में आया। अब इंटीग्रेशन का ये तो हमने समझ लिया कि डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन बन जाएगा। अब एक दूसरी चीज, जब तुम फंक्शन फलन का फलन पढ़ते थे, फंक्शन का फंक्शन, तुमको मान लो आता था sin 2x, तो तुम क्या करते थे, तुम जानते थे अरे यार sin x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos x। तो तुमने क्या सीखा है कि अगर sin x है तो cos x बनेगा। ये x क्या होता है, एंगल, एंगल मतलब कोण भाई, जो यहां होगा हम जानते हैं साइन का क्या बन रहा है। आप हमें x दे दो हम x लगा देंगे, 2x दे दो हम 2x लगा देंगे, 3x दे दो हम 3x लगा देंगे। आपने बोला sin x का cos x होता है, sin 2x का हम क्या लिख देंगे, क्योंकि हमको ये मालूम है साइन काय में बदलता है। तुम 2 बोलो 3 बोलो 5 बोलो हम तो वही लगा देंगे, लेकिन हमारे फॉर्मूले में x अकेला होता है, हमारे फॉर्मूले में x अकेला होता है, लेकिन यहाँ x के साथ क्या आ गया,
तो डिफरेंशियल में क्या सिखाया था तुम लोग को कि जो एक्स्ट्रा होता है उसका हमें और एक बार करना पड़ता है, सीखा था ना यही। फिर x, अच्छा x को क्यों साथ में लेते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन बिना x के नहीं हो सकता, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x को लेना पड़ेगा। और अकेले x का क्या होता था, तो और उसमें 2 कहां आ जाता था आगे, ये पढ़ा था। अब अगर आप आपको करना है इंटीग्रेशन, तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 2x, मतलब सॉरी sin x का इंटीग्रेशन क्या बताया, sin x का इंटीग्रेशन क्या बताया, माइनस कॉस x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x, पर व्हाट अबाउट 2x, फिर तो 2 एक्स्ट्रा है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशियल में तो तुमको क्लियर है कि अगर ये आया तो दोबारा क्या करना है, ये तुमको क्लियर है, लेकिन अब इंटीग्रेशन में क्या, तो यहां याद रखना पड़ेगा इंटीग्रेशन के सवाल में, इंटीग्रेशन समाकलन के सवाल में इंटीग्रेशन सिर्फ कितनी बार होता है, सिर्फ एक बार, यानी इंटीग्रेशन अब हो चुका है, तो तुम बोलोगे भाई इंटीग्रेशन हो चुका तो अब इसका करेंगे क्या, इंटीग्रेशन तो हो गया है, तो दोबारा ये जो एक्स्ट्रा है उसका डिफरेंशिएशन ही होगा। जरा सा भी खुला रह जाना हवा से सूख जाता है वो, दोबारा क्या होगा। अब सारा सवाल ये हो रहा है कि इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन कहां से घुस रहा है, कंफ्यूजन पैदा कर रहा है भाई। डिफरेंशिएशन में हमको तो क्लियर है कि भाई एक बार डिफरेंशिएट करेंगे दूसरी बार भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं, तो लॉजिक ये कहता है, जो अपना मैथ्स ये कहता है कि इंटीग्रेशन में आप इंटीग्रेशन का इस्तेमाल बस कितनी बार कर सकते हो, एक बार, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन सिर्फ कितनी बार यूज होता है, दोबारा आपको एक्स्ट्रा फंक्शन का डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा। लेकिन फिर अलग क्या हुआ, अलग ये हुआ कि इसमें ये 2 डिफरेंशियल में ये 2 कहां आता है, इनटू में, एक प्रकार से इनटू में आता है आगे, तो इसमें ये कहां आ जाएगा, डिवाइड में, उसमें आगे ना आके कहां जाएगा, नीचे। और आपने क्या सीखा, इंटीग्रेशन कितनी बार होगा, इंटीग्रेशन एक बार होगा। देखो e की पावर 5x का इंटीग्रेशन करो, तुमको पता है, अच्छा हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ ex क्या होता है, ex ही होता है, तो अब भैया मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, ex, यानी क्वेश्चन ही आंसर है और आंसर ही क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन ही आंसर है, आंसर ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। ex डिफरेंशिएशन से ex बनता है और इंटीग्रेशन से भी क्या बनता है, ex ही बनता है, ठीक है ना। तो अब अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ ex लिखूंगा तो मुझे मालूम है इसका भी क्या आ रहा है, ex आ रहा है, ओके, तो e की पावर 5x का क्या होगा, e की पावर 5x होगा, क्योंकि हमारा रूल तो ये कह रहा है कि हम ex का ex, अब आप उस x के साथ कुछ भी दे दो, हमें पता है कि ex का क्या होता है, बात खत्म। लेकिन फिर ये एक्स्ट्रा का क्या, तो जो दोबारा एक्स्ट्रा है उसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन, बस वो आगे ना आके वो कहां आ जाएगा, बोलो क्लियर हुआ माइंड में, यानी आपने क्या सीख, और ये क्या कहलाता है, फंक्शन का फंक्शन, फंक्शन का फंक्शन मतलब जब एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा चीजें इस्तेमाल होती है। सर पे से जंप करके जा तो नहीं रहा ना, बिल्कुल इजीली आया ना समझ में, कि आपको इंटीग्रेशन कितनी बार करना है, एक बार, आप दोबारा क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, आप x को साथ में क्यों लेते हैं, क्योंकि बिना x के नहीं हो सकता, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, बस ये आगे आने की बजाय अब कहां जाएगा, क्लियर हुआ, आ रहा हूं है ना, देखो अच्छे से, बिल्कुल तुम्हें एकदम माइंड में एकदम शार्प तरीके से क्लियर होना चाहिए, इस एक वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, भैंस की आंख। अब ये 10ax है, क्या है 10x, अच्छा सॉरी 10x, 10 का मैं अभी इंटीग्रेशन नहीं ले सकते अपन, क्योंकि उसको मैं तुमको बाद में भी बेसिक में इतना ज्यादा टफ नहीं डाल रहा हूं। मान लो मैंने तुम्हें दिया sec ax और 10ax दिया, तुम्हारे माइंड में आया अरे sec x का जो डिफरेंशिएशन होता था वो क्या होता था, sec x 10x, तो इन्होंने भैया यहाँ क्या लिया होगा, a, तभी तो इसके पास भी और इसके पास भी क्या आ रहा है, a। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें वापस क्या लिखना है, यानी इस पूरे का आंसर क्या बनेगा, sec ax, पर फॉर्मूले में कभी a तो होता नहीं है, हमारा फॉर्मूला तो नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल है, तो अगर ये नॉर्मल है तो ये भी नॉर्मल है, पर आंसर क्या आ रहा है, एबनॉर्मल आ रहा है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया, ए, तो आप दोबारा किसका करेंगे, आप एक्स का करेंगे, तो वो ए आगे ना आके निच्चू आ जाएगा, कहां आ जाएगा, निच्चू, यानी इनटू से कहां आ जाएगा, डिवाइड में, बोलो क्लियर हुआ। अबे होगा ही, दिनेश सर की क्लास है, समझ रहे हो, ठीक है, आया समझ में, तो इसका बेसिक समझ में आया कि इंटीग्रेशन कितनी बार करना है,
एक बार। दोबारा क्या करना है, इसके बाद कितनी बार भी हम करेंगे तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ही। कभी कभी फंक्शन एक से ज्यादा भी आते हैं, तो इंटीग्रेशन कितनी बार कर लेंगे, बस पहली बार जो होगा वो इंटीग्रेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, और वो आगे ना आके कहां जाएगा, नीचे। आया, एक दो सवाल का लॉजिक लो, फिर आते हैं अगले, क्योंकि ये पूरा अपोजिट है। तो अब तुम सोचो कि जब तुम डिफरेंशिएट करते थे कांस्टेंट चीजों का, जैसे ये अकेला नंबर आया, इसका कभी ए आ जाता था, इसका, यानी हमने क्या सीखा था, वीडियो रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, एक्स के बिना जो भी नंबर है, किसके बिना, वो चीज क्या हो जाती थी, याद है। पर यहां क्या होगा इसका, अपोजिट। अपोजिट कैसे, अब तुमसे बोला कि दो का इंटीग्रेशन करो, पेन भी बड़ी स्टेसी कराता है अपनी, देखो आज ही धोखा देना, ऑनलाइन बेइज्जती होना चाहिए, सब देखे कि इनके पेन तक नहीं चलते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करो चैनल, फटाफट लाइक करो। देखो टू का इंटीग्रेशन करना है, अब ये डिफरेंशियल जीरो होता था ना, तो ये जीरो नहीं होगा, टू के साथ आप क्या लगा देंगे, एक्स। टू के साथ हम रटवाते नहीं है, कभी नहीं रटवाया, हम समझाते हैं। अभी तुम समझो कि एक्स आ रहा है, कैसे आ रहा है ये भी बताएंगे, रटवाएंगे नहीं हम तुम्हें। यहां तुम गलत हो, अब ये ए है तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स, क्या जीरो हुआ, ये क्या है, सी है तो ये क्या हो जाएगा, सी एक्स। अब तुमने क्या, हाँ अब तुमसे कभी किसी ने पूछा यार इसका बताओ क्या होगा, तो तुम बोलोगे बस एक्स आ जाएगा, वो बोलेगा कैसे, वो हमें नहीं पता, बस एक्स आ जाएगा। लेकिन हम रटवाएंगे नहीं, हम तुम्हें समझाएंगे लॉजिक क्या कहता है। देखो लॉजिक क्या कहता है, कैसे आता है, जब 2x प्लस 3 को हम डिफ्रेंशिएट करते थे तो किस तरह से करते थे, हम इस तरह से करते थे कि अलग अलग जब लेते थे तो एक बार 2x के साथ और इसके साथ। तो मैंने तुम लोग को याद है एक चीज सिखाई थी कि जब तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 2 का नहीं होगा, तो 2 को कहाँ रखोगे, आगे, और डिफ्रेंशिएशन सिर्फ किसके साथ लिखोगे, क्योंकि जिसका हो रहा है उसके साथ लिखोगे। हाँ हमारी यहाँ मजबूरी है क्योंकि ये अकेला ही है, तो फिर किसके साथ लिखना पड़ेगा। अब इसका इंटीग्रेशन तुम कर रहे हो, अकेले नंबर का इंटीग्रेशन कर रहे हो, पेन बहुत है ना। अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, कर रहे हो, सुनो, क्या 3 का होता है, चलो तुमने क्या सीखा है, अकेले x का डिफरेंशिएशन क्या सीखा है, सीखा है, तो गाइस अब 1 का इंटीग्रेशन क्या सीखोगे, कुछ बात पल्ले पड़ी, उल्टा, उल्टा, x का क्या होता है, क्या होता है, तो 1 का क्या हो रहा है, x, तो जाहिर सी बात है अब 3 का तो होगा नहीं, 3 को इंटीग्रेशन से कहां फेंको, बाहर। अब वो बाहर जाएगा तो अपने पीछे किसको छोड़ के जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन अभी सिखाया क्या होता है, बात खत्म। आया, रटने की जरूरत ही नहीं है, बात खत्म। अब कोई पूछेगा ना, बता रहे हम तुम्हें, रुको है? ये है, बोले ए का करो, ठीक है, ए का नहीं होता, ए को क्या कर देंगे बाहर, अंदर क्या बचा, 1, तो ए का क्या होता है, 1 का क्या होगा, x, ऐसे आता है। अब आया, जिसका नहीं हो रहा उसको इंटीग्रेशन से कहां कर दो, बाहर, उसकी जगह क्या बचेगा, 1, और 1 का क्या हो जाएगा, x। आया, तो 1 का समझ में आया, यानी यहाँ क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, कुछ भी दे दे वो कांस्टेंट, उसको बाहर करो, इंटीग्रेशन में बचेगा, 1 का क्या हो जाएगा, x। नहीं, इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन कटपीट के जीरो आ सकता है, लेकिन किसी चीज का इंटीग्रेशन जीरो नहीं हो सकता। में एक और चीज, अब हम एक सवाल लेते हैं कि एक सवाल, अब चलो, अब इंटीग्रेशन में जैसे तुमको मैंने जब डिफरेंशियल सिखाया था तब एक चीज सिखाई थी कि भैया जब आप वेरिएबल का कर रहे हो तो वो हमेशा कहाँ होना चाहिए, तो इंटीग्रेशन में भी वो कहाँ होना चाहिए, ऊपर। लेकिन एक चीज सुनो, अगर अकेला x है तो साहब इसका तो डायरेक्ट क्या होता है, क्यों, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। लेकिन अगर x के अलावा कुछ हो तो फिर आप इसको कहां लेकर जाएंगे, ऊपर। कैसे करेंगे इसको पहले, और हाँ इंटीग्रेशन का साइन तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप इंटीग्रेशन के लिए आपका सवाल तैयार ना हो जाए, या अपन जब सवाल करेंगे तब और सिखाऊंगा, फिलहाल बेसिक मेथड ध्यान रखो। तो इसको कहां लेकर आओगे, अब वही रूल अपना, इसकी पावर -2 में क्या होगा, +1 ऊपर और +1 नीचे। आया समझ में, क्लियर है। और हाँ फिर वो इंटीग्रेशन होने के बाद वापस उसको नीचे लाएंगे, वो तो फिर अलग बात है, सवाल की बात है, फिलहाल लेकर कहाँ जाना है, ऊपर।
आई बात समझ में? ठीक है, इसके अब क्योंकि तुमको ये इतने जल्दी जल्दी इसलिए आ रहा है क्योंकि माइंड में क्या क्लियर है? डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं होता तो पहले मुझे क्या पढ़ाना पड़ता? डिफरेंशिएशन। तो इसलिए आप जब इस टॉपिक को पढ़े तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले एक बार अच्छे से देख ले, बेसिक अगर समझ गया तो ज्यादा दिक्कत जानी नहीं है। दिमाग में आ गया? अब क्या बच रहा है तुम्हारे इसमें सारे टॉपिक में लॉग। अब एक सवाल लेके देखते हैं। हाँ एक सेकंड, अगर अकेले x का इंटीग्रेशन करने के लिए आ जाए तो क्या करोगे बताओ? वो डिफरेंशिएशन होता था। इस x की पावर क्या होती है? तो बस उस वन में हम अपनी तरफ से क्या प्लस करते? 1 प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर अपॉन। क्लियर? आया? अब एक सवाल करते हैं तो तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर। उसमें सवाल में क्या मानते थे? इसमें आप क्या मानते हो? आई। मान लो आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम इंटीग्रेशन का, देखना 5x क्यूब माइनस 4x प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटीग्रेशन। इसकी में सारे लॉजिक आ जाएंगे, इसलिए मैंने ये लिया, सारे लॉजिक आ जाएंगे। हाँ अब तो मैं समझाता हूँ, इसलिए एक सवाल ले लिया। इससे तुम्हारा जो अपन ने जो बेसिक पढ़ा है ना अब तक का, वो बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करना है, ठीक है चलो। लेकिन सबसे पहले अभी क्वेश्चन के लिए जब तक इंटीग्रेशन तैयार नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, अकेला एक्स नीचे हो तो वो क्या बन जाएगा? लॉग। तुम बोलोगे सर ऊपर 6, वो अपन देख लेंगे, लेकिन साहब अभी यहाँ पर क्या है? एक्स। पहले सवाल को सही पोजिशन में लाओगे आप। आज तक पेन चलाना नहीं आ रहा। ये -2 और प्लस क्या? ए। अभी आशीष सर लिखते तो इतना प्यारा लिखते, इसकी हद नहीं है। ठीक है, अरे बहुत प्यारा लिखते वो। आया समझ में? बहुत अच्छी राइटिंग है उनकी। अब इसको अलग अलग करेंगे, देखो। अच्छा नियम क्या कहता है? जिसके साथ इंटीग्रेशन उसे अलग अलग करो। जैसे इस पर आए तो 5 बाहर, इंटीग्रेशन किसके साथ आएगा? और आप साथ में क्या लिखेंगे? 4 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन किसके साथ? एक्स के साथ। 6 बाहर आएगा तो ऊपर क्या बचेगा? 1। मैंने कहा था ना नंबर बाहर करो तो क्या बचता है? 1। यहाँ पे dx। 2 बाहर आएगा, क्या बचेगा? x की पावर। और a बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा? 1। सिखाया था भाई, a नहीं होता। अब इंटीग्रेशन करो, क्या होता है? पावर एक जुड़ती है तो ये क्या बनेगा? 4 अपॉन, इमेजिन कर लो 1 जुड़ गया 1 ऊपर, अकेला x है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2। जस्ट अभी सेकंड पहले समझाया था, x की पावर क्या होती है? 1 होती, 1 होता है। प्लस 6, 1 अपॉन एक्स क्या बनता है? प्लस x की पावर -1 है, सॉरी 2 है तो क्या हो जाएगा? -1। कैसे? अगर -2 में तुम +1 करोगे तो x की पावर क्या बचेगी? और a 1 का क्या होगा? x। और पूरे इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद आपको प्लस क्या लगाना पड़ता है? c। ये c फॉर कांस्टेंट, मतलब आगे कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। हाँ प्लस c लिखना है पूरा सवाल हो जाने के बाद। तो प्यारे बच्चों आया? ये लगाना पड़ता है c, पूरा इंटीग्रेशन आया? कह सकता है आधे एक नंबर कट सकता है। आया? तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने तुम्हारा वो पूरा जो बेसिक समझाया वो पूरा तुम्हारे दिमाग में डाल दिया। आया? आई होप कि आपको भी पूरा 7वें चैप्टर का बेसिक समझ में आ गया। ये एक सीरीज है हमारे टॉपिक की, जैसे आज हमने इसका बेसिक डिस्कस करा है। चैप्टर वाइज इसकी एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, आप तक आती रहेगी। यानी अब आपको क्लास 12 के बच्चों को सेकंड पार्ट यानी इंटीग्रेशन से पूरा जो टॉपिक है वो हमारे चैनल पर अवेलेबल मिलेगा। तो आज आपने बेसिक को स्टडी करा है। अगर आपको ये इंटीग्रेशन का बेसिक बिल्कुल समझ में आया और दिमाग में बैठा हो और आपको लगा है अच्छा है तो चैनल को लाइक जरूर करना, दोस्तों में इस टॉपिक को शेयर करना, जिससे उन तक भी ये चीजें पहुंचे। और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।